जानता हूँ ये चीज़ कोई नहीं पूछता, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी भाई, मेरी बहन, जेन्युइनली जवाब देना कि क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो या फिर एडजस्टमेंट कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, बट अंदर से चल कुछ और रहा होता है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो बैठे हैं या फिर बैठ जाते हैं। और अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो चांसेस हाई कि तुम भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हो और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो या फिर लूज कर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम डरते हो कि शायद तुम अकेले ना रह जाओ। तुम सोचते हो इसके बिना कौन मिलेगा, शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया इससे, या फिर कम से कम कोई तो है मेरे पास। और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। और जब तुम कम पे सेटल हो जाते हो तो सामने वाला और कम देता है रिस्पेक्ट। रिलेशनशिप का मतलब एक वर्ड में होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड एडजस्टमेंट का मतलब होता है तुम ही समझने वाले बनो, तुम ही चुप रहो, तुम ही वेट करो, एंड सॉरी बोलने वाले भी तुम ही बनो, एंड सारे सेक्रीफाइसेस भी तुम ही करो। और धीरे धीरे तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जाते हो। तुम हंसते तो हो बट अंदर से नहीं, क्योंकि तुम टूट चुके हो अंदर से। तुम अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हो, इस चीज के कुछ साइन है। तो पहले ध्यान से सुनो। तुम अपनी बात अपने पार्टनर से कहने में 10 बार सोचते हो। तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई पे डिपेंड कर, और तुम्हारा ओपिनियन उसके लिए, तुम्हारे पार्टनर के लिए ओवर रिएक्शन बन जाता है, और तुम खुद को ब्लेम करते हो शांति के लिए। ये क्लियर साइन है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, एंड जिसे कि तुम लव मान रहे हो, ये कोई लव नहीं है। ये बस एक इमोशनल कंट्रोल है जो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कर रहा है, तुम्हें कर। एक कड़वा सच सुन लो मेरे भाई, मेरी बहन। जो इंसान तुम्हें खोना अफोर्ड कर सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो कभी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता, उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। और आज जो ये इंस्टाग्राम कल्चर चल रहा है ना कि ब्रो उसको मनाने के लिए, अपनी पार्टनर को मनाने के लिए तुम रील्स रील्स स्टोरी लगाने लगते हो, सैड स्टोरी, लव स्टोरी। नो वे, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो जब तुम्हें कोई इंसान प्यार नहीं करता, तुम कितना भी कुछ कर लो वो इंसान तुम्हें प्यार नहीं करेगा, और तुम्हें उसके बदले सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली। तुम सोचते हो कि ब्रो मैं ये कर दूंगा तो थोड़ी तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। नो, तुम अपनी रिस्पेक्ट खो रहे होते हो। लव वो होता है जो कि तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट को टोलरेट नहीं करता, वो तुम्हारी साइलेंस को पनिशमेंट नहीं बनाता, तुम्हारी अटेंशन को एक रिवॉर्ड की तरह यूज नहीं करता वो। अगर तुम्हें हर बार प्रूव करना पड़ रहा है कि तुम वर्थ हो, तो समझ लो तुम गलत जा रहे हो। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कैसे लाएं। फर्स्ट आता है हमारा बाउंड्रीज सेट करो। जो चीज़ तुम्हें हर्ट कर रही है उस चीज़ पे चुप मत रहो। उस चीज़ को अपने पार्टनर को बताओ कि भाई ये चीज़, ये है मेरी बाउंड्रीज, और इससे आगे अगर तुम बढ़े तो इससे आगे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इसके आगे मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं देखूंगा। और सेकंड है ना बोलना सीखो। हर बार अवेलेबल रहना लव नहीं होता। और नो बोलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सेल्फिश हो। नो बोलने का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा पार्टनर तुमसे बदतमीजी कर रहा हो, या फिर तुम्हारा पार्टनर किसी जोक से तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हो, ओवरऑल कह सकते हो कि तुम्हारी वैल्यू गिरा रहा है वो, तो यहाँ पे नो बोलना मैंडेटरी है। थर्ड है हमारा एक्शंस देखो, वर्ड नहीं। इसमें लोग बोल करते क्या है कि भाई मैं बिजी था, मैं बिजी थी, ऐसा बोलते हैं लोग। बट सच बताऊं तो वो लोग बिजी रहते नहीं हैं। अगर वो बिजी रहे तो उनसे ये बोलो कि भाई मुझे एक टाइम दे दो कि जब तुम फ्री हो, एंड उस टाइम पे मैं भी फ्री रहूँ। एक टाइम शेड्यूल कर लो कि भाई मेरे को इस टाइम पे तुम्हें टाइम देना है और किसी चीज़ को नहीं। लेकिन आज के समय पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि झूठ बोलते हैं कि भाई मैं बिजी था, मैं बिजी थी, अपने पार्टनर को। एंड यहीं से रिलेशनशिप ख़राब होती है। तो उसे पहले ही बोल दो कि भाई अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो एक टाइम बना ले, नहीं तो उसके चक्कर में तुम, उसके अटेंशन के चक्कर में तुम अपना टाइम बर्बाद करते रह जाओगे कि भाई अब आएगी वो ऑनलाइन, अब बात करेंगे हम। नो वे, इस चीज़ से तुम्हारा बस टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तो तुम्हें गुमराह करेगी ही कि झूठ बोल के कि भाई मैं बिजी हूँ। और ये चीज़ हम मेरे साथ भी हो चुकी है, ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, एंड मैंने क्या किया, उसे छोड़ दिया। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है तो मैं कहूँगा छोड़ना सही रहेगा। हाँ थोड़ा दर्द होगा क्योंकि प्यार था, याद आएगी,
अकेलापन फील होगा। लेकिन याद रखना, टेम्पररी पेन बेटर है परमानेंटली रिस्पेक्ट से, डिसरिस्पेक्ट से। तुम हील हो जाओगे, मुझे पता है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को कम समझने लग जाओ। अगर कभी चॉइस करनी पड़े तो हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही चूज करना, क्योंकि जो खुद की रिस्पेक्ट करता है वही सच्चा प्यार पाता है।